हेलो बच्चों, वेलकम टू कैमोलिक एजुकेशन ग्रुप। ठीक है, तो हम पहले 2-3 प्रॉपर्टीज़ की बात कर चुके थे। ठीक है, अब हम थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, वो क्या है हमारी, देख लीजिए, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, थर्ड कौन सी हमारी, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, वही सब पढ़ेंगे वापस हम सारे ट्रेंड। ठीक है, पहले इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ट्रेंड देखेंगे, फिर उसके एक्सेप्शंस देखेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ है एप्लीकेशन। ठीक है, वो भी देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद इसको और क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी। और थर्ड एक और इसका नाम है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल। ठीक है, अब जरा देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी है क्या। ठीक है, ज़रा देखिए, अगर कोई मैं एटम ले लूँ, ठीक है, ये कोई एटम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ओके, ये क्या है, पहली बात तो ये कैसा एटम है, इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या करेंगे हम, निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होना चाहिए, एटम अकेला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अकेला। ठीक है, अकेला मतलब बिल्कुल हटके। अकेला किस में होता है, क्या सॉलिड स्टेट में अकेले रहते हैं क्या, एटम बिल्कुल पास पास होते हैं। ठीक है, अकेले किस में रहते हैं, गैस स्टेट में, उसमें काफ़ी दूर रहते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, गैस स्टेट। तो पहला तो चीज़ याद रखिए, एटम कौन सा होगा, कौन सी स्टेट में होगा, गैस स्टेट में होगा। और क्या होगा, अकेला होगा, आइसोलेटेड। अकेले को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, आइसोलेटेड। ठीक है, ओके, आइसोलेटेड गैसेस होगा। और दूसरा क्या है, आइसोलेटेड होगा। ठीक है, अगर सॉलिड है तो उसको भी क्या करना पड़ेगा आपको, गैसेस में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सी एनर्जी लगती है, सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक है, ये चेंज करने के लिए क्या लगती है, सब्लिमेशन एनर्जी, याद रखना। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन है, अब ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है। क्या है, आउटर मोस्ट शेल का। ठीक है, फिर भी क्या करेगा, न्यूक्लियस तो क्या करता है, चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा ना, अट्रैक्ट। ठीक है, पकड़ के रखेगा, जाने नहीं देगा। ठीक है, जाने नहीं देगा मतलब क्या करेगा, हमें थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, उसको लालच देना पड़ेगा, इसी वजह से तो क्या करेगा वो, इलेक्ट्रॉन निकलने देगा। ठीक है, तो हमने क्या दिया, इसको एनर्जी दी। वो कौन सी एनर्जी होगी, आई, आपकी कौन सी, आयोनाइजेशन एनर्जी। हमें एनर्जी दी और क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। और जब पता है कि इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कैसा आयन बन जाता है, पॉजिटिव, कैटायन। ठीक है, तो क्या बन गया, कैटायन, और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। ओके, आ गया जो एनर्जी हमने दी। ठीक है, दिमाग में बिंगो तो हो गया होगा। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ, तो हमने क्या करा, एनर्जी दी। वो कौन सी एनर्जी हुई आपकी, आयोनाइजेशन एनर्जी। किसको, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी, वो एनर्जी क्या होती है आपकी, आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो सारे के सारे। क्या होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बात करें ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या होती है, ये आपकी सिंपल स्टेट, जैसे भी कोई एल्यूमिनियम है, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है। अब इसका इलेक्ट्रॉन कूद के दूसरे शेल में चला जाए, ऑर्बिटल में चला जाए, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, बाकी सब ये क्या, उसे सिंपल ग्राउंड स्टेट में होते हैं। ओके, तो हम तो ये समझ गए क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, जरा अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में भी समझ लें, क्या चीज़ है, सब सेम ही है वैसे। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल एक्चुअली होता क्या, एंथैल्पी होता क्या है, जब देखिए एंथैल्पी से कैसे डिनोट करते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एच से। ठीक है, और एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, हीट कंटेंट अ सिस्टम, कि एक सिस्टम ने कितनी हीट ले रखी है। ठीक है, उसके पास कितनी हीट है। ठीक है, वही क्या होती है आपकी, एंथैल्पी होती है। ठीक है, विच इज़ एंथैल्पी, यही बताती है। ठीक है, अब जरा देखो रिएक्शन क्या हो सकती है, दो तरह की हो सकती है। देखो किस तरीके से, देखो कोई रिएक्शन है, जैसे ये एक्स से बन गया वाई। ठीक है, अब जरा देखो, या तो क्या होगा इस प्रोसेस में, या तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज। ठीक है, या तो क्या होगी एनर्जी, चलो यहीं लिख लेते हैं, एनर्जी क्या होगी, या तो रिलीज होगी या फिर एनर्जी देनी पड़ेगी। दो कंडीशन हो सकती है, या तो एनर्जी क्या करें, निकलेगी, या फिर एनर्जी देनी पड़ेगी। या तो हीट क्या होगी, रिलीज होगी, या फिर हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, जरा देखिए, अगर हम क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, ठीक है, तो क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, अगर हम क्या करें, हीट रिलीज होती है, तो वो कौन सा प्रोसेस होता है आपका, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, अब जरा देखो, यहाँ पे एच क्या होता है आपका, इनिशियल। ठीक है, और यहाँ पे एच क्या होता है आपका, फाइनल। ठीक है,
हमें यहाँ पर जो एंथैल्पी चाहिए वो कौन सी एंथैल्पी होती है आपकी, चेंज इन एंथैल्पी। क्या होती है, डेल्टा एच। क्या होती है, डेल्टा एच। जो मेन चीज़ है हम क्या पढ़ना चाहते हैं, डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी। जो एक्सोथर्मिक के लिए क्या होती है, एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई ना। तो एक्सोथर्मिक के लिए क्या होता है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव। और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है आपकी, पॉजिटिव। ठीक है। और जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, मतलब जब हम क्या करें, हमने क्या करा, एक्स से, और इसको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है इसमें से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। जो एनर्जी दी, हमेशा क्या कर दी, एनर्जी दी है। तो मतलब क्या करिए हमने, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और हमेशा यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है। तो मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, वही हीट चेंज इन हीट। ठीक है। तो उसको भी क्या बोल सकते हैं हम, आयोनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है। ओके। अब बात करें आयोनाइजेशन पोटेंशियल की। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है आपका, कुछ नहीं होता। पोटेंशियल मतलब ये कहाँ पर काम आता है, जब आयोनाइजेशन एनर्जी है वहीं पर टर्म आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम काम में आता है जब कौन सी, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो। ठीक है। जब आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है तब कौन सी चीज़ काम में आती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है। वैसे बाकी तीनों चीज़ें सेम ही हैं। ठीक है, इन कंडीशंस में। ओके। अब बात करें किसकी, ये चीज़ याद रखना कि हमेशा क्या होगा, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी दे रहे हैं ना हम। ठीक है। अब जरा देखिए सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी देखो क्या होती है, पहले हम टॉपिक डाल लें, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, एंड इसको आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, आई ई लिख सकते हैं। ठीक है, आई ई आई पी। ठीक है। अब देखिए सक्सेसिव क्या होती है, ज़रा देखिए, ये एक्स कोई गैसियस एटम है। ठीक है, क्या करा, इंक खत्म हो गई, दूसरे देखते हैं। देखो ठीक है, अब क्या करा, इसमें हमने एनर्जी दी, इसको कितनी दी, IE1 क्या दिया, आयोनाइजेशन एनर्जी दी फर्स्ट। ठीक है, तब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव बन गया ना, और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। ठीक है, उसके बाद वापस से एक्स पॉजिटिव था। ठीक है, हमने क्या करा, वापस IE2 दी। ठीक है, X2 प्लस हो गया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। अब वापस से X2 प्लस, वापस से क्या करा हमने, एक और एनर्जी दी I3। ठीक है, IE3 X3 प्लस, और एनर्जी रिलीज हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल गया, सॉरी। ठीक है, हो गया। तो यही IE1 IE2 IE3 ठीक है, एक्स एटम के लिए क्या हो जाते हैं, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, IE1 IE2 IE3। अब एक चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसमें से आप पॉजिटिव में से क्या निकाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। जरा देखो पॉजिटिव हो गया मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, रिमूव हो गए। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बट जो जेड इफेक्ट है या फिर न्यूक्लियर जो चार्ज है वो क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया मतलब अब यहाँ पर जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करनी पड़ेगी, हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मतलब IE1 और IE2 से ज़्यादा कौन होगा, कौन होगा इन दोनों में से ज़्यादा, IE2। वैसा यहाँ पर होगा 2 प्लस हो गया ना अब। ठीक है, सेकंड कंडीशन में क्या हो गया था, सेकंड रिएक्शन में 2 प्लस हो गया था। ठीक है, अब वापस हम यहाँ पे क्या देंगे, एनर्जी देंगे ना। ठीक है, और जो चार्ज है वो क्या हो गया, पहले से बहुत ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, मतलब एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी जिससे इलेक्ट्रॉन निकल सके। तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी, IE3। ठीक है, जब एक ही इलेक्ट्रॉन की, जब एक ही एटम की बात हो रही होती है, जब एक ही एटम की बात हो तब आप वहाँ पे कौन सी चीज़ काम मिलेंगे, ये। ठीक है, IE1 इज लेस देन IE2 इज लेस देन IE3, ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, याद रखना मेरी बात, क्या अगर एक ही एटम है तब कौन सी फैक्टर काम में आता है, ओनली ये वाला फैक्टर काम में आता है। ठीक है, एक ही एटम है तब कौन सा फैक्टर काम में आता है, ये वाला फैक्टर काम में आता है। पता लग जाएगा मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, हो गया। अब चलते हैं हम क्या, फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर इस आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं हम। ठीक है, मेनली तो क्या है, 3 फैक्टर हैं। ठीक है, उन्हीं का बारे में हम देखेंगे। चलो देखते हैं। फर्स्ट क्या आपका
फैक्टर अफेक्टिंग कीड़ा, अफेक्टिंग IE, ठीक है। इधर देखिए कौन कौन से फैक्टर होंगे, देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, 3 फैक्टर है इसमें। फर्स्ट फैक्टर हम देख लेते हैं, क्या यहाँ लिख लेता हूँ मैं IE, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, चार्ज के, किसके, चार्ज के। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा क्या होगा, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा हमें एनर्जी देना पड़ेगा। अभी देख लिया हमने सक्सेसिव में, यही तो था, जितना छोटा होता मतलब क्या होता गया, चार्ज उसका बढ़ता गया था ना। कौन सा चार्ज, ये भी कौन सा चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज। कौन सा चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। मतलब क्या हुआ था, न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज होता जाएगा, तो एनर्जी हमें, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी क्या करनी पड़ेगी हमें, और ज़्यादा देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतनी ज़्यादा हमें IE देनी पड़ेगी। थर्ड देखो, सेकंड की बात करते हैं अभी, क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज के। जरा देखो, अगर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक एटम ही है, और ये है, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस के पास है, ठीक है, मतलब चार्ज क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, मतलब इसको बहुत ज़्यादा कस के पकड़ रखा होगा, ठीक है। ये दूर है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, और यहाँ पर क्या करूँगा भाई, हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जितना छोटा हो तब क्या हो, उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आयोनाइजेशन एनर्जी के। थर्ड और मेन फैक्टर जो है सबसे बड़ा, सबसे काम का, ठीक है, ये है आपका मेन, क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जरा देखो यहाँ पे भी 3 चीज़ें काम में आ जाएंगी। देखो फर्स्ट क्या, जब क्या हो, इनर गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कौन सा, वही हीरे नीलम और कोहिनूर जैसे HE, वही सारे के सारे, ठीक है, उस तरह के। अगर इस तरह कॉन्फ़िगरेशन है तब क्या होगी आपकी, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा वो, ठीक है। किससे, अपने अड़ोसी पड़ोसी से, किससे, अपने अड़ोसी पड़ोसी एटम से, ठीक है। यूँ नहीं कि हर किसी से ज़्यादा हो जाएगा, अपने अड़ोसी पड़ोसी एटम से ओनली, ये बोल सकते हो आप, और कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। उसके बाद सेकंड, अगर है क्या, लाइक, क्या, लाइक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। किसके जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो, इनर्ट गैस जैसा, मतलब फुलफिल हो, ठीक है। क्या हो, पूरा का पूरा फुलफिल हो, इनर्ट गैस क्या हो, पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो आपके, इनर्ट गैस जैसा, पर इनर्ट गैस नहीं हो, ठीक है। इनर्ट गैस तो कॉन्फ़िगरेशन होगा सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, और इनर्ट गैस जैसा हो बट कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस नहीं हो, ठीक है। ज़रा इसमें देखो, यहाँ पे क्या होगा, हाफ फिल्ड, क्या, हाफ फील्ड वाले पढ़ा था ना। हाफ फील्ड मतलब देखो S1 याद रखना, हाफ फील्ड में काउंट नहीं होता है, ठीक है। S1 क्या नहीं होता आपके, हाफ फील्ड में काउंट नहीं होता, ठीक है। हाफ फील्ड में क्या होगा, P में 6 आते हैं ना, तो P का हाफ 3, D में कितने आते हैं 5, तो 10, तो उसका कितना हो जाएगा, D का 5, 7, और F में कितने आते हैं 17, तो 7, ठीक है। ये क्या है इसके, हाफ फील्ड, तो क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, अपने अड़ोसी पड़ोसी से, ठीक है। पूरे ग्रुप में नहीं बोल सकते हो आप, अपने अड़ोसी पड़ोसी से, एटम से बोल सकते हो कि क्या होगा, वो ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी होगी उसके लिए, ठीक है। अब जरा देखो, अगर इनर्ट गैस की बात करें तो कौन से बात हो जाएगी, 18 ग्रुप की बात हो जाएगी, ठीक है। और अगर इसकी बात करें, इसकी बात करें लाइक, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट, जैसे देखो ना, लिथियम प्लस, ठीक है, लिथियम प्लस, और बात करें तो सोडियम प्लस, हो गया कि नहीं होगा, ठीक है। लिथियम प्लस के किसकी जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, हीलियम जैसी, ठीक है। और सोडियम प्लस की किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, नियॉन जैसा, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो मतलब क्या है, लाइक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और हाफ फील्ड तो जानते हो इसे आप, ठीक है, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं इसके ट्रेंड के बारे में, देख लेते हैं, ठीक है, ट्रेंड कैसा होता है, ओके। ये तो हो गया हमारा, ये सारी चीज़ें ट्रेंड में काम में आएगी, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन और साइज, ठीक है। तो ज़रा देखो, वैसे ट्रेंड क्या बोलूँ मैं, ट्रेंड होता ही नहीं है, ठीक है। बस बता दिया कि हाँ ट्रेंड है, कुछ नहीं होता। केमिस्ट्री
में ट्रेंड कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है एक्सपेरिमेंटल है सारा का सारा, क्या है एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि ऐसे पहले क्या होता है एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, सारी चीज़ें बता दी जाती हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद निकाले जाते हैं कि रीज़न क्या है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना केमिस्ट्री में, ओके। अब देखो ट्रेंड्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम चले क्या डाउन टू चलो अलोंग द पीरियड चलते हैं, ठीक है, अलोंग द पीरियड चल लेते हैं। तो आपको पता है अलोंग द पीरियड चलने पे क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होता है, तो देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आई होती है आपकी इंक्रीज। क्यों होती है, तो देखो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है कि नहीं होता, ठीक है। ये साइज इतना था, इतना इतना इतना, साइज क्या होता है डिक्रीज होता जाता है। और जेड इफेक्ट भी क्या होता है, जेड इफेक्ट बोलो या फिर न्यूक्लियर चार्ज भी बोल दो, क्या होता है इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज तो क्या हो गया आपका इंक्रीज, और जेड साइज क्या होगा आपका डिक्रीज, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, छोटा है तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, या फिर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तब भी इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए क्या होता है आई बढ़ता है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाने पर आई बढ़ता है। अब इसकी एक्सेप्शन की बात कर ले, क्या क्या होता है, क्या क्या एक्सेप्शन है, ठीक है। ज़रा देखिए फर्स्ट एक्सेप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट ही पीरियड में, सॉरी सेकंड पीरियड, चलो फर्स्ट पीरियड देखो, नहीं सेकंड पीरियड में चलते हैं, चलो फर्स्ट पीरियड में तो कुछ नहीं है ना, ठीक है, वो तो इनर्ट गैस है, उससे ज़्यादा होगा इसे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है, तो क्या होगा सबसे ज़्यादा सी का होगा ना, ठीक है, क्योंकि क्या है इनर्ट गैस है। सबसे जो हमने सेकंड पढ़ा था फैक्टर इफेक्ट कर रहा था क्या था, इनर्ट गैस वाला, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है। अब देखते हैं आपके फैक्टर के बारे में अच्छे से समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है आपका, फर्स्ट सेकंड ग्रुप, ठीक है, सेकंड पीरियड, सॉरी हम पीरियड में चल रहे हैं ना अभी, तो सेकंड पीरियड। जरा देखिए अब देखो क्या करें हम, जो हमारी साइज का है ऑर्डर है वो क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो जरा देखो क्या होना चाहिए था, सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए था, नियोन, फिर से कम फ्लोरीन, फिर से ऑक्सीजन, इस तरीके से होना चाहिए था, ठीक है। बोलूँ तो इस तरीके से, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए थी, इस तरीके से, क्योंकि वो सबसे छोटा है, ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, रियल में ऐसा नहीं होता। क्यों, वो हमारे तीनों फैक्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हम बात करें इसके लिए, इनके जब भी कोई दिक्कत हो तो कहाँ पे चले जाओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, कहाँ चले जाओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो क्या होता है, 2s 1s1 2s है ना, लिथियम की बात करें तो 1s1 और 1s2 2s1 ये होता है, ठीक है। तो 2s1 लास्ट का ले रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 2s2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s2 तो रह गया, और 2p1, ठीक है। अब हम फिर 2p2 2p3 2p4 2p5 एंड 2p6 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब जरा देखो ये तो क्या है 2s1 है ना, हाफ फिल्ड नहीं बोल सकते इसको, ठीक है। अब जरा देखो नया लिख लेते हैं अपन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। अब ये क्या है 2s2 फुलफिल्ड है ना, इनर्ट गैस जैसा है, बट इनर्ट सॉरी फुलफिल है कि नहीं है, ठीक है, फुलफिल है। तो क्या होगा अपने आजू बाजू वालों से क्या होगा, ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बारे में हम नहीं बोल सकते कि कार्बन ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। हम सिंपल क्या करेंगे, अड़ोसी पड़ोसी से ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। बोरॉन पे चलते हैं, 2p1 है नहीं है, ठीक है। उसके बाद 2p2 है नहीं है, ठीक है। उसके बाद 2p3 है, क्या है हाफ फील्ड है कि नहीं है, तो अपने आजू बाजू वालों से ज़्यादा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं 2p4 2p5, ठीक है, 2p6 सबसे ज़्यादा क्या होगा 2p6 का होगा, ठीक है। ऑक्सीजन फ्लोरीन की बात करें तो कौन बड़ा होता है, फ्लोरीन बड़ा होता है कि ऑक्सीजन बड़ा होता है, ऑक्सीजन बड़ा होता है ना, तो बस साइज वाला फैक्टर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किसका ज़्यादा हो जाएगा, फ्लोरीन का कि ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, क्योंकि साइज में छोटा है, ठीक है। बोरो कार्बन की बात करें तो क्या होगा, किसका होना चाहिए, कार्बन क्या है छोटा, तो मतलब ये इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके का ऑर्डर बनेगा, ठीक है। अगर हम पूरे का बात करें तो अब देखो अब क्या हो गया, तो आपका फुलफिल्ड, ठीक है, फुलफिल्ड बोल सकते हैं इसको। और ये क्या है आपका हाफ फिल्ड, ठीक है, हाफ फिल्ड। और ये इनर्ट गैस है इसी,
ठीक है, इनर गैस कॉन्फ़िगरेशन, गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये वाला। अब ज़रा देखिए जो एक्चुअल है वो क्या होगा, आप इसका ऑर्डर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर देखिए, सबसे कम लिथियम की, ठीक है, उसके बाद बेरिलियम बोरॉन, बोरॉन ना, ठीक है, क्योंकि बेरिलियम की क्या है ज़्यादा है तो बोरॉन, ठीक है। अब तो यहाँ पर तो कौन सा फैक्टर काम करेगा, सिर्फ साइज़ वाला, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी कुछ बोल सकते हो आप कि नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी, फ्लोरीन की ज़्यादा होगी, किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, ज़रा देखो कौन सा फैक्टर काम में आएगा, यहाँ पर साइज़ वाला ही आएगा, ठीक है। अब बोरॉन देखो, लिथियम, फिर बोरॉन, फिर इसके बाद किसकी होनी चाहिए, बेरिलियम की होगी, ठीक है, क्योंकि बोरॉन से ज़्यादा था ना। उसके बाद कार्बन, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन, क्यों, नाइट्रोजन की क्या है ज़्यादा है ऑक्सीजन से, ठीक है, तो उसके बाद ऑक्सीजन, देन उसके बाद नाइट्रोजन, ठीक है। इन दोनों में साइज़ का डिफरेंस साइज़ का देखेंगे, ठीक है, साइज़ तो सबसे छोटा फ्लोरीन है ना, इस वजह से फ्लोरीन, उसके बाद नियम, ठीक है। ये हो गया आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट एक्सेप्शन हो गया। देखो सेकंड एक्सेप्शन में भी यही बोलेंगे, ठीक है, सेकंड पीरियड है ना, तो थर्ड पीरियड के लिए भी क्या होगा, सेम यही होगा, थर्ड पीरियड के लिए भी क्या होगा, सेम यही होगा। इसे देखें, दिखाई दे रहा ना, हाँ देखो जैसे था ना, उसमें क्या लिखते हैं अपन, सेकंड पीरियड कौन सा होता है आपका, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है, आर्गन हो गया इस तरीके का। तो वही ऑर्डर सेम टू सेम होगा, जैसे सबसे पहले अपन ने फर्स्ट वाला आ गया था, ठीक है, फर्स्ट वाला लिख देंगे, उसके बाद सेकंड वाला था कि थर्ड वाला था, थर्ड वाला था, एल्यूमिनियम लिख देंगे, उसके बाद मैग्नीशियम लिख देंगे, ठीक है, उसके बाद क्या, सेम वही फैक्टर काम कर रहा है, वही हाफ फिल्ड फुल फिल्ड वाला, ठीक है, तो समझाने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम लिख दिया मैंने, ठीक है, Mg, उसके बाद सिलिकॉन, ठीक है, उसके बाद आपका सल्फर, देन फॉस्फोरस, देन क्लोरीन, एंड देन लास्ट में आर्गन, ठीक है, सेम टू सेम वैसा ही वैसा होगा, ओके, कोई अंतर नहीं होगा इसमें, ओके। तो हमारा फर्स्ट एक्सेप्शन हो गया, ठीक है, अलोंग द पीरियड समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं हम डाउन दी ग्रुप। चलिए अब डाउन द ग्रुप चल के देखते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, देखिए डाउन दी ग्रुप। अब डाउन दी ग्रुप में क्या होगा, जब हम नीचे आ रहे हैं, ठीक है, तब क्या होता है, क्या होना चाहिए, साइज क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये देखिए साइज इंक्रीज हो रहा है, क्यों, शेल बढ़ते जाते हैं, साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। दूसरे फैक्टर साइज इंक्रीज हो रहा है, और एक न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है ना, ठीक है। तो हमारा आई क्या होना चाहिए, इंक्रीज की कम, कम क्या होगा, कम, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, कम होने लग जाती है, ठीक है, यही क्योंकि शेल क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और चार्ज भी क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नीचे जाते हैं तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी, इसलिए इजीली रिमूव हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब एक्सेप्शन देखो इसके क्या होता है, एक्सेप्शन में देखो फर्स्ट जो एक्सेप्शन है आपका, एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन क्या, हर जगह एक्सेप्शन लगा रखा है। फर्स्ट देखो कार्बन फैमिली, ठीक है, बोरॉन फैमिली पर चलते हैं पहले, बोरॉन फैमिली पर, ठीक है, फर्स्ट एक्सेप्शन बोरॉन फैमिली, याद है हमने पहले देखा था बोरॉन फैमिली के बारे में, ठीक है, बोरॉन फैमिली की साइज के बारे में हमने देखा था, ठीक है, क्या थी बोरॉन फैमिली की साइज, देखा था हमने, क्या था, भारत की, ठीक है, एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद इंडिया, फिर ठीक है, इस तरीके का है ना। एल्यूमिनियम की जगह क्या था, गैलियम, और गैलियम की जगह एल्यूमिनियम, ठीक है, साइज में हमने देख लिया था, वहाँ पे कौन सा था, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन था, ठीक है, वही डी ऑर्बिटल की क्या होती है, शील्डिंग कम होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था तुमको कि क्या होती है, साइज क्या होती है, लगभग सेम होती कि नहीं होती, ठीक है। अब साइज सेम है तो क्या होगा, साइज तो सेम है, बट क्या है, अट्रैक्शन चार्ज क्या है, बढ़ता जा रहा है, नीचे आ गया ना ग्रुप में, नीचे है एक तो चार्ज क्या होगा, इंक्रीज हो गया, तो इस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। तो ये क्या होता है, सीधा यहाँ पर आ जाता है, कहाँ पर आ जाता है, सीधा यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो वही एनर्जी किसकी ज़्यादा, बोरॉन की ज़्यादा, क्योंकि सबसे छोटा है, ठीक है। ऑर्डर तो ये तो किसका था, आपकी साइज का ऑर्डर लिखा था मैंने, ठीक है। अब किसका लिख रहे हैं अपन, आई का, ठीक है, क्या होगा, टेलियम, उसके बाद Ga आ जाएगा आपका, गैलियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद
ये ओके, ये किसका ऑर्डर है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी का, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसमें देनी पड़ेगी आपको, बोरॉन में फिर इसमें, ठीक है। ऐसे एक और देख लेते हैं एक्सेप्शन, रीजन समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा कॉन्ट्रैक्शन और यहाँ पे लगभग सेम साइज, ठीक है। यहाँ पर ट्राइसेल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब एक और फैमिली की बात कर लेते हैं, कार्बन फैमिली की, किसकी, कार्बन फैमिली की, ठीक है। कार्बन फैमिली की साइज तो सेम ही थी, ठीक है। क्या था, साइज की बात करें तो क्या था, ये, ठीक है। साइज कौन था, ये था, ये था, ये था, वही लगभग इक्वल होती है, ठीक है। लगभग सेम है, इनकी साइज क्या होती है, लगभग सिमिलर, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, साइज तो सेम है बट चार्ज तो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, इस वजह से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी, पर इतना नहीं होगा कि यहाँ पहुँच जाए, ठीक है। उसमें तो क्या हुआ था पहले, बोरॉन यहाँ पे आ गया था वो, ठीक है। लास्ट वाला कहाँ पे आ गया था, यहाँ पर आ गया था, सेकंड में आ गया था, बट ऐसा यहाँ नहीं होता, यहाँ सिर्फ क्या होता है, एक ही चेंज होता है, ओके। क्या होगा, कार्बन की सबसे ज़्यादा, उसके बाद सिलिकॉन की, उसके बाद गैलियम की, सॉरी जर्मेनियम की, उसके बाद पीबी आ जाएगा, ठीक है। और फिर अगर आ जाएगा आपका एसएन आ जाएगा, ठीक है। ये किसका ऑर्डर है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी का, ठीक है, एंथैल्पी का, एनर्जी का, ओके। एक्सेप्शन की बात होगी, अब हम किस पे चलते हैं, एक्सेप्शन हो गया हमारे सारे के सारे, ठीक है। अब हम चलेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ट्रेंड हो गया, जरा देखो, ठीक है। आपको क्या लिखना है, ऑर्डर लिखना है, किसका, आई का, किसके लिए, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। वो भी किस में, IE1 भी लिखना है और IE2 के लिए भी लिखना है, ठीक है। अब जरा देखो, नाइट्रोजन के लिए लिखे तो हम आंसर लिख लेते हैं, क्या होगा, देखो नाइट्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन कैसे कंपेयर करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या होता है, 1s2 2s2 2p3, क्योंकि 7 पे आता है ना, ठीक है। इसकी बात करें तो ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, क्योंकि 8 पे आता है, ठीक है। हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, हाफ फिल्ड है कि नहीं है, नाइट्रोजन क्या है, हाफ फिल्ड है, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ना, यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ना, 4 है यहाँ पर, तो ठीक है। यहाँ पर हाफ फिल्ड है, तो हमें क्या IE1 और ये IE2, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, सॉरी IE1, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, N+ हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, O+। तो IE1 दोनों की बात करें तो IE1 किसकी ज़्यादा होगी, इसकी कि इसकी, यहाँ पे क्या है, फुल फिल्ड है ना, तो यहाँ पे हमें एनर्जी ज़्यादा जानी पड़ेगी। तो बात करें तो नाइट्रोजन, IE ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन, फर्स्ट की बात करते हैं, IE फर्स्ट ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन IE फर्स्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये हो गया। अब IE2 की बात करें, ठीक है, इसमें और निकाल दें एक और इलेक्ट्रॉन, फिर बंद हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, अब क्या करा हमने, निकाल देते हैं, ठीक है, N+, और यहाँ पे से भी, तो यहाँ पे क्या है IE1 और ये क्या है IE2, सॉरी E2, दोनों क्या है, IE1 की तो बात हो गई थी, अब IE2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बात करनी पड़ेगी, वापस से क्या होगा, 2p3 था, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया होगा, P3 हो गया होगा अब तो, ठीक है ना, क्योंकि P4 था, अब क्या P3 हो गया होगा, मतलब क्या आ गया, हाफ फील्ड आया कि नहीं आया, तो मतलब कौन ज़्यादा होगा, IE2 की IE, किसका IE2 ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का कि नाइट्रोजन का, इस बार किसका ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो IE2 ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन IE2 ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आ गया, चमका थोड़ा बहुत, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, IE1 एंड IE2 किसके लिए, ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीशियम के लिए, मैंगनीज के लिए, ठीक है, क्रोमियम एंड मैंगनीज के लिए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं आंसर,
हमको ऑर्डर लिखना है, ठीक है। तो वापस से क्रोमियम यहाँ पर ऊपर और मैग्नीज नीचे। क्रोमियम की बात करें IE1, ठीक है। तो क्रोमियम की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कितने नंबर पे आता है बोलो, 24 पर, 29 पर, 25 पर, ठीक है। ये 24 पर, ये 25 पर, ठीक है। अब जरा देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, 24। तो 24 से पहले कौन सी इनर्ट गैस पड़ती है, 18 वाली, मतलब कौन सी, आर्गन 18, ठीक है। 18 यहाँ पर हो गए, तब कितने चाहिए 24। आर्गन कौन से ग्रुप में है, 4th पीरियड में, तो 4s और 3d, ठीक है। इस तरीके से होगा। तो 4s2 और यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3d4 होना चाहिए, ठीक है। बट क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्यों, ये एक्सेप्शन वाला था ना कॉन्फ़िगरेशन। रियल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s1 3d5 फुल फिल हो जाता, हाफ फिल हो जाता नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे हम, और इसकी बात करें तो 4s2 एंड 3d5, ठीक है। एनर्जी कहाँ से, इलेक्ट्रॉन निकालने में कहाँ से निकलेगा, क्या 3d से निकलेगा, अंदर वाले से निकलेगा, 4s1 से निकलेगा, 4s1 से निकलेगा ना, ठीक है। इसको सीधा करके लिख ले 4s1 और यहाँ पर 3d5 4s2। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, s से निकल रहा है, सॉरी 4s से निकल रहा है, तो इजीली निकल जाएगा। इसको हाफ फील्ड में काउंट नहीं करते ना इसको, ठीक है। तो इजीली निकल गया और कितना हो जाएगा, क्रोमियम प्लस और यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस, ठीक है। तो कहाँ पर ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी हमें, ये क्या है, फुल फील्ड है कि नहीं है, फुल फील्ड 4s2 आपका फुल फील्ड, तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी आपको, ज़्यादा देनी पड़ेगी कहाँ पर, मैग्नीज के लिए। तो IE1 ऑफ क्रोमियम इज लेस देन IE1 ऑफ मैग्नीज, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये फुल फील्ड था, ठीक है। अगर IE2 की बात करें, IE2 तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी, अभी 3d5 तो पहले था और 4s0 हो गया यहाँ पर, तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल गया ना यहाँ से। तो और यहाँ पे क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3d5 का 5 और 4s1। अब जरा देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा, ये तो क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया, d5 आपका, ठीक है, क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया। तो इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और यहाँ पे क्या है, 4s1 है, इसको हाफ फील्ड में काउंट करते नहीं है s1 वाले को, ठीक है। इस एनर्जी कहाँ ज़्यादा देनी पड़ेगी आपको, यहाँ पर, ठीक है। तो IE2 की बात करें दोनों के लिए, तो किसकी ज़्यादा हो गया, IE2 क्रोमियम के लिए, क्रोमियम की, ठीक है। IE2 इज ग्रेटर देन किसकी, क्रोमियम की, IE2 मैग्नीज, ठीक है। IE2 ऑफ क्रोमियम इज ग्रेटर देन IE2 ऑफ मैग्नीज, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, इजी था। ओके, बस क्या ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल फील्ड हाफ फील्ड, ठीक है। S1 को हाफ फील्ड में काउंट नहीं करते हम, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। अब जरा देखो क्वेश्चन, IE ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन प्लस, ठीक है। इसका ऑर्डर लिखना है आपको, ठीक है। नाइट्रोजन, ठीक है, IE और Na प्लस IE, ठीक है। कितना होगा, निकालो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें, 1s2 2s2 2p, कितना होगा 3, है ना। यहाँ पर 1s2 2s2 2p 2, है ना। यहाँ पे क्या है, हाफ फील्ड है कि नहीं है ना, हाफ फील्ड है। तो इलेक्ट्रॉन निकालना कहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ पर होगा, है ना। ऐसा लग रहा है ना, क्या होगा यहाँ पर कि एनर्जी ज़्यादा कहाँ पे देनी पड़ेगी आपको, हाफ फील्ड वाले पे, बल्कि ऐसा नहीं है, नाइट्रोजन नहीं होगा। क्यों, मैंने क्या बोला था, सेम एटम, जब सेम एटम होता है तब कौन सी चीज़ काम में आती है वहाँ पर, IE1 ग्रेटर देन IE2 ग्रेटर देन IE3, इस तरीके से चलता रहता है कि चलता रहता है, ठीक है। सेम ही तो एटम है, N और N प्लस, ठीक है। पहले नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर N प्लस जो क्या बन गया, N प्लस बन गया, फिर N प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है। तो क्या ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, और ऑलवेज क्या होती है, बाद वाली सक्सेसिव एनर्जी क्या होती है आपकी, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती, ठीक है। तो मतलब कौन होगा, Na प्लस वाले की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पर कौन सा फैक्टर काम में नहीं आया, हाफ फील्ड वाला, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, फर्स्ट फैक्टर आपका यही है, ठीक है। सक्सेसिव एनर्जी कौन सी ज़्यादा होती है, आगे वाली, ठीक है। ओके, आंसर लिखना चाहो तो लिख लो, क्या होगा,
IE, ठीक है, ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन की ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, IE ऑफ N प्लस। क्यों? वही सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से, ठीक है, आगे वाली सक्सेसिव एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती हैं, ठीक है। चलिए अब एप्लीकेशंस को देख लेते हैं, ठीक है, कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो रही बात है एप्लीकेशंस, ठीक है, ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी, जो भी बोलना है बोल दो, ठीक है। आइए फर्स्ट जो है वो है मेटल एंड नॉन मेटल कैरेक्टर, ठीक है, मेटल कैरेक्टर, ठीक है। अब चल देखो, छोड़ो क्या मेटल और नॉन मेटल, हमने फर्स्ट जो लेक्चर पढ़ा था, फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें क्या था, मेटल कौन से थे, जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन इजीली देते हैं वो क्या होंगे आपके मेटल्स, ठीक है। और हमें पता है मेटल्स इजीली मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मतलब वो क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है उसकी कम, तो मतलब क्या है, मेटल जो होते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है उनके लिए कम होती है, ठीक है। और नॉन मेटल जो होते हैं उनके आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज़्यादा, ठीक है ना, क्योंकि इजीली थोड़ी नॉन मेटल देंगे, ठीक है। आपको पता है पीरियोडिक टेबल, ठीक है, अगर नीचे जाते हैं तो क्या होता है मेटल, चलो एक चीज़ और याद रखना, ठीक है, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हम, नीचे जा रहे हैं, ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, कम होती जा रही है ना, ठीक है। और इधर से भी क्या है, राइट साइड पे भी क्या है, लेफ्ट साइड पे क्या है, सबसे कम है, ठीक है। तो मतलब सबसे नीचे जो है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी, तो सबसे कम किसकी होती है, सीजियम की, ठीक है। और ऐसे ही लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जा रही है, और ऊपर क्या होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है फिर आपका हीलियम, तो सबसे हाईएस्ट जो एंथैल्पी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो किसकी होती है, हीलियम की होती है, हाईएस्ट, ठीक है, और लोवेस्ट, ठीक है, ये लिख लियो, ठीक है। हाईएस्ट आपका हीलियम होता है और सीजियम, और लोवेस्ट आपका सीजियम होता है, ठीक है। मेन जो हमारी चीज़ थी वो क्या थी, ये। तो आपको पता है मेटल इस तरफ होते हैं लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड पर क्या होता है आपके नॉन मेटल, मतलब क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जा रही है और नॉन मेटल भी क्या हो रहा है, टेंडेंसी कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, नॉन मेटल के बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं, तो टेंडेंसी क्या होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, बढ़ता जाता है, और नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं, ठीक है। नीचे बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती जाती है, और मेटली कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं, ठीक है। नीचे जाओगे तो मेटली कैरेक्टर बढ़ते जा रहे हैं ना, क्यों, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती जाती है, इसलिए, ठीक है। आगे समझ में, मेटल और नॉन मेटल के बारे में समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल कैरेक्टर के बारे में, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी पे कैसे डिपेंड करते हैं, अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है आपकी कम है तो वो कौन सा है, मेटल है, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है तो वो आपका नॉन मेटल है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट समझ में आ गया, कहाँ पे मेटल होते हैं, कहाँ पे नॉन मेटल होते हैं, ये बताई दिया मैंने, हाईएस्ट और लोएस्ट कौन सा होता है, ठीक है। इधर देखो एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, इधर देखिए क्वेश्चन से पहले एक चीज़ ध्यान में रखो, क्या, इधर देखो मेटल जो होते हैं, ठीक है, उनके ऑक्साइड्स की बात की जाए, मेटल के ऑक्साइड्स की बात की जाए तो वो कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के, ठीक है, बेसिक नेचर के, तभी तो हम उसको क्या बोल रहे थे मेटल्स को, एल्कलाइन और एल्कली अर्थ मेटल्स, ठीक है, एल्कलाइन, ठीक है, मेटल हो गए। और जो नॉन मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, उसके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है, डिक नेचर के, ठीक है। आगे समझ में, मेटल होते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, और कैसा ऑक्साइड होते हैं इसके, बेसिक। एक चीज़ याद रख लो आप, ठीक है, मेटल याद रख लो, मेटल की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है, और इसके ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब जरा देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। Na2, ठीक है, सोडियम का ऑक्साइड है, ठीक है, K2O पोटेशियम का ऑक्साइड है, और लिथियम जो ये किसका ऑक्साइड है, लिथियम का, ठीक है। अब देखो इनको अगर इसके ऑर्डर देखें कि किसका बेसिक नेचर ज़्यादा है, किसका बेसिक नेचर ज़्यादा है, बेसिक नेचर ज़्यादा है मतलब कौन सा चीज़ देखनी है अपन को, मेटलिक कैरेक्टर, ठीक है, दोनों बराबर है, या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी जो देखना चाहो देख लो, ठीक है। तो Na2O K2O, देखें लिथियम सबसे पहले आता है, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, ऐसा होता है ना। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है आपका, मेटल कैरेक्टर क्या होते हैं, चलो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है कि कम होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है कि कम होती है, कम होती है, क्योंकि साइज बढ़ती जाती है, ठीक है, कम हो रही है तो मतलब मेटलिक कैरेक्टर भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं,
हो रहे कि नहीं हो रहे? मेटलिक कैरेक्टर भी क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं मतलब बेसिक कैरेक्टर में क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? पोटेशियम का। तो बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसका होगा? पोटेशियम का, उसके बाद सोडियम का, उसके बाद लिथियम का। ये तो बेसिक कैरेक्टर की बात हो गई। अगर इसी का उल्टा कर दे तो क्या हो जाएगा? एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, आ गया? क्या देखो, सबसे पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी देख लो, और पता है मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है नीचे जाने पर? इंक्रीज। तो क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है? डिक्रीज। ठीक है, आगे समझ में? ओके, चलते हैं आगे की तरफ, इसकी सेकंड एप्लीकेशन की तरफ। ठीक है, जो सेकंड एप्लीकेशन वो क्या है? रिएक्टिविटी। ठीक है, अब देखो रिएक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन देना लेना। ठीक है, अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? कम है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इजीली निकल जाएगा, मतलब रिएक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो मतलब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अगर एनर्जी कम है तो फटाफट से एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मतलब रिएक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, थर्ड जो एप्लीकेशन है आपकी लास्ट वो है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। देखो हर एक एलिमेंट क्या है? अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। मतलब कोई एलिमेंट जैसे मैग्नीज बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, Mn+2, Mn+1, Mn+3, इस तरीके से बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो अब स्टेबिलिटी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से आप ये भी देख सकते हैं कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, कौन सी स्टेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, फर्स्ट की होगी या फिर सेकेंड आयोनाइजेशन की ज़्यादा होगी या फिर थर्ड की ज़्यादा होगी, ऐसे देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं होता क्या एक्चुअली। मेन चीज़ होती है आपकी दो, देखो तो क्या दो देख लो कि अगर क्या हो 2 सक्सेसिव IE डिफरेंस क्या हो? अगर क्या हो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो क्या हो आपका? ग्रेटर हो। ठीक है, आयोनाइजेशन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डिफरेंस 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो या फिर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो। ठीक है, अगर इस सिचुएशन में तब तो आपकी कौन सी ज़्यादा होगी? फर्स्ट वाली। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी आपकी? ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी स्टेबल होगी। ठीक है, स्टेबल होगी। और अगर क्या हो इस कंडीशन में, अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है डिफरेंस, तो क्या होगा? हायर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? स्टेबल होगी। ठीक है, क्या हो गया? 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा या फिर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो। अगर ज़्यादा है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, और अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है, दिमाग में बिंगो हो गया होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। हाँ, थोड़ा बहुत ही आया होगा, पूरा थोड़ी आता है। ठीक है, क्या देखते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल, सोडियम इरा। ठीक है, सोडियम से सोडियम प्लस बना। ठीक है, और सोडियम प्लस से सोडियम 2 प्लस बना। ठीक है, सोडियम से सोडियम प्लस बना और सोडियम से सोडियम 2 प्लस बना। अब इसके IE का जो डिफरेंस है वो देख लें कितना है? डेल्टा IE क्या होगा? 42 समथिंग होता है। ठीक है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट किससे ज़्यादा है? 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा, तो मतलब लोअर ऑक्सीडेशन, मतलब कौन सी? Na+ वाली। कौन सी ज़्यादा होगी? Na+ वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी, ना कि Na2+ वाली। देखा है क्या Na2+? ठीक है, नहीं देखा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ज़रा नीचे तो नहीं हो गया? चलो इसी को मिटा देते हैं। ठीक है, देख लिया, लिख लिया? ठीक है, नोट्स बनाया करो बच्चों। ठीक है, तो देखो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या? मैग्नीशियम क्या मिल गया? मैग्नीशियम प्लस, और मैग्नीशियम प्लस से क्या बना दिया हमने? मैग्नीशियम 2+। ठीक है, अब डेल्टा IE की बात करें तो 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो क्या है 11 से लेसर है। ठीक है, तो क्या होगा? मतलब हायर, मतलब Mg2+ क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अगर असल में क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है डिफरेंस? डेल्टा IE क्या है?
7.4 है, ठीक है, 11 से कम है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन, एल्यूमिनियम वाला, मस्त वाला, ठीक है। एल्यूमिनियम से क्या बनाया हमने, एल्यूमिनियम प्लस, फिर एल्यूमिनियम प्लस से क्या बनाया हमने, एल्यूमिनियम 2+, और एल्यूमिनियम 2+ से क्या बनाया हमने, एल्यूमिनियम 3+, ठीक है, दिख रहा है, एल्यूमिनियम 3+, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर। अब इसकी बात करें, डेल्टा आई की वैल्यू लगभग कितनी होती है, 12, और इसकी बात करें डेल्टा आई की वैल्यू लगभग कितनी होती है, 6, ठीक है। अब जब देखो 12 है तो मतलब यहाँ पे कौन सी ज़्यादा होनी चाहिए, एल्यूमिनियम प्लस कि एल्यूमिनियम 2+, ये 12 है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कौन सी होगी, लोअर वाली, कौन सी, लोअर वाली, 12 है ना, तो इसकी लोअर वाली, तो मतलब एल्यूमिनियम प्लस क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है, 12 है ना, ठीक है, 11 से ज़्यादा ही है, एल्यूमिनियम प्लस, ठीक है। सेकंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितनी है, 2+ और 3+, ठीक है, डिफरेंस कितना है, 6, तो मतलब कौन सी होगी, हायर वाली की, हायर वाली है ना, तो हायर वो कौन सी है, एल्यूमिनियम 3+, तो यहाँ पर कौन सी स्टेबल है, एल्यूमिनियम 3+, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी है आपकी, एल्यूमिनियम, आपकी एल्यूमिनियम 3+, उसके बाद एल्यूमिनियम प्लस और एल्यूमिनियम 2+, ठीक है, इस तरीके से, ओके। एनर्जी डिफरेंस की वजह से, टू सक्सेसिव एनर्जी डिफरेंस, ठीक है, सब कुछ पढ़ लिया हमने, सब कुछ खत्म, ठीक है। पढ़ते चलो, देखते चलो लेक्चर्स, ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट पे।